नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जुलाई 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था बोर्ड का, उसका हम आंसर देखेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि मॉडल आंसर होने कैसे चाहिए और आपको कैसे लिखना है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी बताते चलूँगा। तो देखो, सबसे पहला और सबसे मेन जो टिप है वही है कि आप जो अपना आंसर है उसे क्लियरली लिखो और वो रीडेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आपका राइटिंग ठीक नहीं है, अच्छा खासा नहीं है राइटिंग आपका, तभी भी आप क्या करो कि क्लियरली लिखो। जो दो वर्ड्स है उनके बीच में कम से कम थोड़ा गैप होना चाहिए, जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, ये हम लोग का 2024 जुलाई 2024 का पेपर बोर्ड का आया था। सबसे पहला है विभाग एक, गद्य 20 मार्क्स के लिए है। इसमें सिंपल आपको पैसेज के ऊपर ढूंढ कर लिखना होता है। और इसमें देखो, ये जो आपका निराला भाई है इसके ऊपर पैसेज आया था। अब यहाँ पर देखो, जो पैसेज में से क्वेश्चन है, जैसे कि सावनी पूर्णिमा की रेखाओं से संबंधित बातें, ये आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है। और यहाँ पर देखो कैसे ढूंढना है, मैंने अपने पिछले वीडियोस जो हैं वो बताया है। जो यहाँ पर आपको वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, ये वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखना। लिंक यहाँ पर पिन कमेंट में है, जिसमें मैंने सारे जो एक एक चैप्टर हैं और सारे जो विभाग हैं, गद्य पद्य व्याकरण, सबका स्ट्रेटजी बताया है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आंसर ढूंढकर लिखना है। तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना। तो यहाँ पर देख सकते हो, सावनी पूर्णिमा का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। जैसे कि चित्रकथा, तो यहाँ पर इसका इसमें ही मिल जाएगा आपको। जैसे कि चित्रकथा है, स्मृतियाँ स्मृति, तो कभी कभी होता है कि जो शब्द संपदा का क्वेश्चन होता है उसका आंसर इजीली मिल जाता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि रक्षाबंधन त्यौहार, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। जैसे आप यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं आपको पास लाता हूँ कैमरे के। तो देखो, जैसे यहाँ पर पूछा गया है रक्षाबंधन त्यौहार विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। देखो, यहाँ पर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। मिनिमम 4 से 5 लाइन अच्छे से अपने पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि एकदम अच्छे से कहीं डाइजेस्ट वगैरह का आंसर लिखना हो, कुछ भी लिखो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर देखो, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। फिर से एक पैसेज दिया रहेगा आपकी बुक में से ही। जैसे कि इसमें ना दूसरा जो पैसेज है, ये वाला, ये है आदर्श बदला इस पाठ का, और इसके ऊपर फिर से आपको कुछ आकृतियाँ पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है साधु के मुखमंडल की विशेषताएँ, तो जहाँ पर साधु वगैरह या फिर मुखमंडल दिखे वहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर अगला है निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर शब्द फिर से लिखिए। तो देखो, जो भी क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो गया क्वेश्चन में तो आपका वहाँ पर मार्क्स जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बोला है प्रत्यय लगाइए। प्रत्यय यानी कि जो वर्ड दिया है उसके पीछे कुछ वर्ड लगा के नया वर्ड बनाना होता है। उपसर्ग मतलब वर्ड के आगे लगाना होता है। तो यहाँ पर बोला है प्रत्यय लगाइए, तो सुंदर के आगे अगर आप ता लगाओगे तो सुंदरता एक शब्द बन जाएगा। उसी तरह साहस के आगे इक लगाओगे तो साहसिक बनेगा, रीत का रीति बन जाएगा, मस्त का मस्ती बन जाएगा। आपको सिर्फ जो वर्ड बन रहा है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सुंदर प्लस ता इतना लिख कर दिखाया है, तो उतना लिख कर नहीं दिखाना होता है, सिर्फ सुंदरता जो वर्ड बन रहा है वो लिख देना। उसके बाद फिर से एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पर है जीवन में संगीत का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर अपने विचार लिखा है, तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, कोई भी 2। तो जो 3 हैं इसमें से आपको 2 लिखना होता है। और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय है उसमें जो पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें से ही आता है। तो इसमें से कोई 2 लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी आपको 2 लिखने हैं। और आंसर लिखना कैसे है ये देखो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो जैसे यहाँ पर आंसर लिखा था पहले, आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। उसके बाद देखो, यहाँ पर दूसरा है सुदर्शन जी का मूल नाम, और आंसर जो है वो बद्रीनाथ है। लेकिन इसे सिर्फ एक वर्ड में यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन आपको एक वर्ड में नहीं, आंसर को थोड़ा खींच के लंबा करना है और एक सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि कैसे लिख सकते हो, सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है।
और जो वर्ड रहेगा इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन आप कर देने का, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, प्रेजेंट अच्छे से होगा। उसके बाद विभाग 2 पद्य है, इसमें भी कुछ पोएम की लाइंस दी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो गुरुबानी आया था जुलाई 2024 का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री, उसमें जो आपका गुरुबानी कविता है वो आया था। तो देखो गुरुबानी और ये जो वृंद का दोहे जो कविता है ये बहुत ही हार्ड कविताएं हैं, स्टूडेंट्स को समझ में आती ही नहीं है क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत ही कठिन हैं। तो इसका आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना होगा ये दोनों कविताओं को लाइन बाय लाइन, और उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट है या फिर नवनीत का 21 है ना, तो ये दोनों पोएम्स का जो तैयारी है वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ना नवनीत का जो 21 और डाइजेस्ट होता है उसमें अलग अलग पैसेज के हिसाब से क्वेश्चन दिए होते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना जो 2024 जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आया था, प्रभु को ढूंढने वाले, ये आपके नवनीत के डाइजेस्ट में सेम टू सेम दिया हुआ है। तो नवनीत डाइजेस्ट या फिर जो आपका 21 है, अगर आपके पास होगा तो एक बार देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक शब्द संपदा का प्रश्न पूछा गया है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर सद्गुण में से आगे का उपसर्ग सद हटाओगे तो गुण बनेगा, ऐसे आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो पूछा है एक क्वेश्चन, प्रभु का महत्व इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखो यहाँ पर ना प्रभु का महत्व, टेक्स्ट बुक में प्रभु का महत्व नहीं गुरु का महत्व करके एक क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो ऐसे कभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में से ही रहेगा लेकिन थोड़ा वर्ड चेंज करके दे दिया जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन था कि गुरु का महत्व इस विषय पर अपने विचार लिखिए, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा गया था कि प्रभु का महत्व, बट दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े बहुत आ सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक दूसरी कविता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक दूसरा कविता है और उसके ऊपर फिर से कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो ये सब इजी होता है, ढूंढने पर आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा गया है। इसके बाद फिर से अपने विचार, एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद देखोगे तो रसास्वादन पूछा गया है, 6 मार्क्स के लिए आता है हिंदी में। इसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है रचनाकार का नाम जो कि 1 मार्क्स के लिए। और रचनाकार का नाम देखो आपको एक सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि चुनिंदा शेर के जो कवि हैं ना, उनका नाम है कैलाश सेंगर। तो आपको एक लाइन में बनाकर ऐसे लिखना है, इस कविता के रचनाकार कैलाश सेंगर जी हैं। एक लाइन में लिखोगे ना तो आंसर आपका बड़ा होगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। सिर्फ एक जो वर्ड है कैलाश सेंगर ऐसा मत लिखना, एक सेंटेंस बनाकर लिखना जो भी आपका कविता रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए था। उसके बाद पसंद की पंक्तियाँ 1 मार्क्स के लिए हैं। उसके बाद पसंद आने का कारण 2 मार्क्स के लिए हैं। तो 6 मार्क्स में से जो 4 मार्क्स है ये तो आपके हाथ में होने ही चाहिए, आपको मिलने ही चाहिए। एक रचनाकार का नाम लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा। पसंद की पंक्ति मिनिमम 2 लाइन कोई भी अच्छे से लिख दोगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। पसंद आने का कारण ये तो 2 मार्क्स मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि पसंद की पंक्ति आपने लिखी है तो आपको पता होगा कि क्यों पसंद आई आपको कारण लिख देने का। उसके बाद कविता की केंद्रीय कल्पना, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो कि 2 लाइन कविता से जो भी आपको समझ में आया है कि भाई ये कविता में ये बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि प्रस्तुत कविता में कवि की रचनाओं की प्रभावशीलता, परेशानियों से घबराए बिना उसका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने, आंसुओं को हंसी से छिपा लेना, त्याग और समस्या। तो इतना कम से कम 2 लाइन भी लिख दोगे ना तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 6 में से आप 5 मार्क्स जो रसास्वादन है उसमें से इजीली निकाल सकते हो। बस आपको रचनाकार का नाम पता होना चाहिए, यानी कि कविता के कवि कौन है, 1-2 लाइन लिखना है आपको, और लाइन क्यों पसंद आई वो बताना है, और कविता की केंद्रीय कल्पना। ये लिख दोगे तो आपको कम से कम 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका। तो ये ऑप्शन में आता है जो मुद्दों के आधार पर है, या फिर आप दूसरा एक लिख सकते हो अर्थ के आधार पर भी, जो इजी लगता है वो लिखने का। उसके बाद फिर से इस पर क्वेश्चन आया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। उसके बाद है आपका विशेष अध्ययन जो कनुप्रिया कविता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, 10 मार्क्स के लिए अलग से आती है एग्ज़ाम में। और यहाँ पर फिर से जो पोएम की लाइन है वो दी हुई होती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोएम दिया हुआ होगा।
और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक श्रुतिपूर्ण कीजिए, कनुप्रिया को गली गली सुनाई देने वाले शब्द। ईजी ही रहता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और इसमें भी एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन रहेगा जो कि आप इजीली लिख लोगे, 2 मार्क्स आपके हाथ में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो बड़े प्रश्न भी आएंगे। किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से किसी एक का लिखना होगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है उसमें जो पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न है कनुप्रिया कविता में, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा इसमें। और जैसे यहाँ पर देखो एक पूछा गया है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये आपका जो टेक्स्ट बुक है ना कनुप्रिया कविता का जो स्वाध्याय है उसमें है। और 2024 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था। वहाँ पे राधा की जगह ना वो बस वर्ड जो था उसे कनुप्रिया लिखा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो गए थे कि भाई मैंने बुक में तो देखा था कि राधा था, लेकिन यहाँ तो पूछा है कनुप्रिया। लेकिन राधा और कनुप्रिया दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। तो आप उस स्वाध्याय में से एक प्रश्न पढ़ लो, वो तो फिक्स आएगा ही। और जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेसेसरी नहीं है कि जो लॉन्ग आंसर डाइजेस्ट में आपने पढ़ा था एकदम पैराग्राफ में वो लिखना है। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो उल्टा और क्लियर दिखेगा आपका आंसर, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पैसेज में बड़े बड़े आंसर लिखने हैं। उसके बाद है विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी। इसमें एक पहला क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए, या फिर एक पैसेज रहता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लिखोगे तो 6 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के, तभी 6 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप जो ऑप्शन में पैसेज आता है ना वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 2024 में जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बोर्ड का, उसमें पल्लवन का पैसेज आया था और फिर से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप इजीली ढूंढ कर लिख सकते हो पैसेज में से। और पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था। उसके बाद फिर से एक बड़ा प्रश्न जो रहता है स्वाध्याय में पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे। और इसका आंसर देखो फिर से पैसेज में यहाँ पर जो दिया है उसकी जगह पर आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हो। और उसके बाद आप चाहे तो ये आंसर लिख सकते हो। और उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन होता है कि 4 MCQ को अटेम्प्ट कर लो। तो यही कुछ था। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपके पास हिंदी का डाइजेस्ट है तो उसे रेफ़र करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना उसे रेफ़र करो। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करो, वहाँ पर मैंने 2024, 23, 22 जितना भी पेपर है हिंदी का, 12th हिंदी का, उसको अपलोड किया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि पेपर आया कैसे है, साल बाय साल, ईयर बाय ईयर में पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अनसीन पैसेज में वही है, फिर से पैसेज रहेगा और उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे जो इजीली आपको मिल जाएंगे ढूंढने पर, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और उसके बाद एक और यहाँ पर मेन आपका देखो पारिभाषिक शब्दावली करके आता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड रहते हैं, आपको उसका हिंदी मीनिंग लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो लास्ट 2024 में आया था सेंसस ऑफिसर, इनवैलिड, बैलेंस, पेमेंट, स्पीड, एंटीबायोटिक्स, आउटपुट और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब देखो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना ये 8 वर्ड रहते हैं, इसमें से 2-3 तो हर साल रिपीट होते ही हैं। जैसे कि ऑक्सिलरी मेमोरी, स्पीड, बैलेंस, ये तो हर साल आते ही हैं, फिक्स घुमा फिरा के पूछ ही देते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी तो लगभग मेरे हिसाब से हर साल आया है, एक क्वेश्चन है ऑक्सिलरी मेमोरी आता ही, आपको इसका हिंदी मीनिंग लिखना होता है जो कि ये सहायक स्मृति। तो आप ये जो 8 वर्ड है ना ये 8 के 8 पढ़ लीजिए, इसमें से 1-2 तो फिक्स आएगा ही और कोई 4 ही लिखना होता है। उसके बाद बात करें जैसे कि इनवैलिड का टेक्स्ट बुक में जो आपका पीछे मीनिंग दिया है ना वो लिखा है अवैध, अवैध लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में पीछे मीनिंग लिखा है वही आप लिखो। जैसे कि इनवैलिड को हिंदी में हम अमान्य ऐसा भी कह सकते हैं, तो आपको जो सही लगे ना वो लिख सकते हो आप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो टेक्स्ट बुक वाला मीनिंग था वही लिखो, बस मीनिंग सही होना चाहिए, क्योंकि एक ही वर्ड के लिए बहुत अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे कि आउटपुट, आउटपुट का आपका जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें लिखा है निकास, हिंदी में इसे निकास कहते हैं, लेकिन आउटपुट के लिए सबसे सही वर्ड हिंदी में है प्रदान, तो आप प्रदान भी लिख सकते हो अगर आपको पता है तो।
उसके बाद अगर यहाँ पर देखो जो एंटीबायोटिक्स है ना, इसका हिंदी में मीनिंग है प्रतिजैविक पदार्थ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लेकिन इसे बहुत लोग ना एंटीबायोटिक को एंटीसेप्टिक के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, और एंटीबायोटिक का जो मीनिंग प्रतिजैविक पदार्थ है उसकी जगह रोगाणुरोधक लिख देते हैं। लेकिन रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के लिए है और एंटीबायोटिक के लिए प्रतिजैविक पदार्थ है। तो इसे मिक्सअप मत करना, क्योंकि दोनों में से एक तो आ ही सकता है। उसके बाद है यहाँ पर ग्रामर। तो ग्रामर की तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि ग्रामर जो है आपका आएगा टेक्स्ट बुक में से ही, और ग्रामर का 1 शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो। उसका थंबनेल कुछ ऐसा है और लिंक जो है वो पिन कमेंट में है। सो ग्रामर में सिंपल आपको उसको पहचान कर जो भी बोला है, जैसे कि यहाँ पर अलंकार पहचान कर वो लिखना है, और यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, और उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण करना है। तो वाक्य शुद्धिकरण ना देखो 4 रहेंगे, उसमें से कोई 2 लिखना होगा, और कोई 2 ऐसे होते हैं ना वाक्य शुद्धिकरण जो बहुत आसान होते हैं। तो आप ऐसे ढूंढना और वही अटेम्प्ट करना। तो यही था आज का हमारा वीडियो। जुलाई 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था हिंदी का, और कल आपका हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप जो भी पैसेज दिया है उससे अच्छे से पढ़ लेना एक बार ऊपर से, अगर आपको टाइम बचाना है, और आंसर ढूंढ कर लिखना। पर्सनल रिस्पॉन्स में आप अपने से कुछ भी लिखो, मार्क्स मिलेगा। रसास्वादन 6 मार्क्स के लिए है, जिसमें से आप 5 मार्क्स इजीली ला सकते हो, अगर आपको जितने भी पोएम हैं उसमें से उनके राइटर का नाम पता है। तो यही था आज का वीडियो। कुछ डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो।